बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं काबली पुलाव। मैं आपसे बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। तो चलिए काबली पुलाव की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो काबली पुलाव बनाने के लिए हमने लिया है 1 किलो बीफ। इसको अच्छी तरह से धो के हमने कुकर में डाल दिया है। अब हमने इसमें 2 चम्मच ज़ीरा और 3 से 4 बड़ी इलायची के डाल दिए हैं और इसमें 5 ग्लास पानी ऐड कर दिया है 1 किलो बीफ में। बीफ में बड़ी इलायची डालने से ये होगा कि आपके बीफ में से स्मेल नहीं आएगी। तो हमने 15 मिनट तक इसको कुकर में रख देना है। ये देखिए 15 मिनट के बाद अच्छा, हमने बीफ में पानी इसलिए ज़्यादा डाला था कि बाद में हमें चावलों के लिए भी यखनी चाहिए होगी, इसलिए हमने इसमें 5 ग्लास पानी ऐड किया था। अब हमने एक पैन लिया है, उसमें 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल डाला है और उसमें हमने गाजरें फ्राई कर लेनी है। ये हमने 1 से 2 गाजरें ली थी, उसको बड़े-बड़े पीसेस में कट कर लिया था। आपने भी सेम इसी तरह ही कट कर लेना है। 1 से 2 मिनट तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी मैं आपको सिखा रही हूँ, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक मुझसे शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। इससे मेरा मोटिवेशन अप होता है, ताकि मैं इसी तरह आपके लिए ऐसी नई-नई वीडियोस लाती रहा करूँ। तो ये देखिए हमारा जो गाजरें थी वो फ्राई हो चुके हैं। अब हमने इसको निकाल लेना है और उसी ऑयल में हमने किशमिश को फ्राई कर लेना है। ये 100 ग्राम किशमिश हमने ली है, इसको भी 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेना है। किशमिश और गाजरे जो हैं ये काबली पुलाव का मेन इंग्रेडिएंट होता है, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। ख़ास तौर पर किशमिश तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है काबली पुलाव में। तो ये देखें हमारी जो किशमिश और गाजरें थी वो दोनों फ्राई हो चुकी हैं। हमने अब इसको निकाल के रख देना और आगे की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने 1 कप ऑयल ले लिया था और उसमें अब हमने 1 से 2 बड़े साइज़ के प्याज वो काट के रख लिए थे, वो हम इसमें फ्राई कर लेंगे। आपने इसको लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो ठीक है, ये देखिए हमारे जो प्याज था वो फ्राई हो चुका था। अब हमने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं। ठीक है, इस तरह हमने टमाटर काट के बीच में ऐड कर दिए हैं और अब हमने इसमें हाफ़ कप जो बीफ का पानी था, यानी यखनी जो थी वो हाफ़ कप इसमें ऐड की है, ताकि आगे मसाला ज़्यादा हम इसमें डाल सकें। ठीक है, अब हमने इसमें ऐड करना है बीफ। अब हमने इसमें बीफ ऐड कर दिया है। जो बीफ हमने पहले से कुक करके रखा हुआ था, अब आपने इसमें वो ऐड कर देना है और 1 से 2 मिनट तक आपने इसकी भुनाई कर लेनी है। 1 से 2 मिनट बाद आपने इसमें 3 चाय के चम्मच, 2 छोटे चम्मच होते हैं, 3 टीस्पून आपने इसमें नमक के ऐड कर देने हैं। ठीक है? अच्छा, जो काबली पुलाव में है सिर्फ नमक ही डलता है, इसमें बाकी कोई मसाले वगैरह मिर्ची वगैरह कुछ भी नहीं डलती। आपने सिर्फ इसमें नमक ही ऐड किया और जो भी हमने यखनी बनाई थी उसमें जो बड़ी इलायची और ज़ीरा ऐड किया था, इसके अलावा इसमें कोई भी मसाला जात नहीं डलता। ठीक है? यही इसकी काबली पुलाव की ख़ास बात होती है। तो अब हमने अच्छे तरीके से इस बीफ की भुनाई कर लेनी है, क्योंकि जितनी अच्छी भुनाई की होगी उतनी ही अच्छे हमारा काबली पुलाव बनेगा। तो ठीक है, ये देखिए हमने अच्छे से भुनाई कर ली है। अब हमने इसमें जो यखनी का पानी था अब उसमें वो ऐड कर देना है। ठीक है, आपने वो सब पानी ऐड कर देना है इसमें। अब जब पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए तब हमने इसमें चावल ऐड कर देने हैं। ये 1 किलो चावल है, हमने 1 किलो चावल के लिए 5 ग्लास यखनी का पानी लिया था। ठीक है, ये देखें जो पानी था वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। आपने अच्छी तरह से पानी को खुश्क कर लेना है। जब पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए तो हमने जो गाजरें और जो किशमिश थी वो फ्राई करके रखी हुई थी, वो अब इसमें ऐड कर देनी है। तो ये देखिए हमारा जो पानी था चावलों को वो अच्छे से खुश्क हो चुका है। अब हमने इसमें फ्राई की हुई गाजरें और किशमिश ऐड कर देनी है। ठीक है, अब आपने इसको मिक्स नहीं करना, अभी हमने इसको हल्की आंच पर दम पर रख देना है। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसको 5 मिनट के लिए दम पर रख देना है। तो ये देखिए 5 मिनट के बाद हमारे मज़ेदार काबली पुलाव बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत ही कमाल की ये रेसिपी थी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।